नमस्कार बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक का बिहार बोर्ड विषय संस्कृत पाठ 4। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 संस्कृत का। ये है संस्कृत लेखिकाओं के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना। कह रहा है संस्कृत जो लेखिकाएं हैं उनके बारे में शॉर्ट में जिक्र किया गया है। समाज का जो गाड़ी है बच्चों, स्त्री और पुरुष दोनों को बताया गया है। समाज रूपी जो गाड़ी है स्त्री और पुरुष है, दोनों हैं। ठीक है ना। हमने इस पाठ में क्या किया है, संस्कृत का जो मेन जो क्वेश्चन बनने वाला है उसको मैंने लिख दिया है। ठीक है ना। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लगा लेंगे, फिर मैं पढ़ाना चालू करता हूँ। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट लगा लिए होंगे। चलिए तो देखते हैं। समाज का जो गाड़ी है स्त्री और पुरुष है। ठीक है ना। स्त्री और पुरुष क्या है, समाज का गाड़ी है। वैदिक काल में काव्य की रचना और संरक्षण में स्त्री और पुरुष का काफ़ी महत्व रहा है। वैदिक काल में से ही ऐसा बताया गया है कि पुरुषों ने संस्कृत काव्य की रचना संरक्षण में बहुत मदद किया है। उसी तरह स्त्रियां भी कुछ कम नहीं है, स्त्रियां भी काव्य के रचना और संरक्षण में काफ़ी अपना योगदान दिया है। ठीक है ना। आगे देखते हैं बच्चों। आगे दिए हुए वैदिक काल में मंत्रों का दर्शक केवल ऋषि ही नहीं बल्कि ऋषिका भी हुआ करती थी। वैदिक काल में मंत्रों का दर्शक ऋषि ही नहीं बल्कि क्या हुआ करती थी, ऋषिकाएँ भी हुआ करती थी और उनके द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। ठीक है ना। अगला हम पढ़ेंगे टॉपिक को कि ऋषिकाएँ क्या थी। वैदिक ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं का जिक्र किया गया है, जबकि वहीं अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का जिक्र किया गया है। ठीक है ना। उनमें से 5 ऋषिकाएँ जो हैं उनमें से यमी, अपला, उर्वशी, इंद्राणी, वाघाभृणी ये 5 ऋषिकाएँ हैं जिनका वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। चलिए बच्चों, इस प्रकार पुरुषों से थोड़ा भी कम स्त्रियां नहीं रही है। बृहद आरण्य उपनिषद, उपनिषद कितने हैं बच्चों, 108। उपनिषद कितने हैं, 108 उपनिषद है। उपनिषद जो है 108 है। वेद कितने हैं, 4। वेदांग कितने हैं, 6। वेदांग कितने हैं, 6 है। और पुराण कितना है, 18 है। पुराण कितना है बच्चों, 18 है। चलिए सभी याद रखना है। महाभारत के रचनाकार कौन है, महर्षि वेद व्यास। रामायण के महर्षि वाल्मीकि। और रामचरितमानस जो है ना तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। रामचरितमानस के तुलसीदास हैं। चलिए, जनक के सभा में शास्त्रों में कुशल कौन थे, गार्गी। गार्गी जो थी शास्त्रों में कुशल थी, एक प्रसिद्ध वक्ता थी ये, काफ़ी अच्छा बोलती थी, काफ़ी अच्छी वक्ता थी गार्गी, जो किसकी सभा में थी, जनक की सभा में थी। ठीक है ना। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध वक्ता थी। महाभारत में वेदांत का ज्ञान करने वाली स्त्रियों का वर्णन किया गया। महाभारत में वेदांत का, वेद का जो है ना जानकारी महाभारत में बताया गया है कि स्त्रियां जो है वेदांत का ज्ञान रखने वाली थी। इसका जिक्र कहाँ किया गया है, महाभारत में। यानी स्त्रियां कहने का मतलब स्त्रियां पुरुषों से थोड़ा भी कम नहीं है। स्त्रियों ने भी जिस तरह पुरुषों ने अपना एक इतिहास रचा है, ठीक है ना, उसी तरह स्त्रियां भी अपना एक परचम लहराई है इतिहास में। उनका भी काफ़ी जो है ना योगदान रहा है। ठीक है। स्त्रियाँ और पुरुष दोनों समान महत्व है समाज में। लौकिक संस्कृत साहित्य में बच्चों 40 कवित्रियों का जिक्र किया गया और उन 40 कवित्रियों ने कितने पद्य का रचना किया है, 40 पद्य का रचना किया है। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का जिक्र है, 40, और उन्होंने कितना पद्य का रचना किया है, 150। ठीक है ना। आगे देखते हैं बच्चों। विजयांका जो थी, विजयांका जिनका शरीर था ना श्याम रंग का था और नीले कमल के समान उसका तुलना किया गया है। विजयांका के शरीर को नीला कमल से भी तुलना किया गया है और उसका शरीर कैसा था, श्याम रंग का था। कैसा था, श्याम रंग का था। विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती का उपमा दिया गया है। विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती का उपमा किसने दिया है, डांडी ने दिया है। किसने दिया है, डांडी ने दिया है। ठीक है ना। क्योंकि विजयांका के द्वारा जो काव्य का रचना किया गया था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बेहतर था। उनके काव्य को देख करके डांडी ने उनको सर्व शुक्ला सरस्वती का उपमा दिया। ठीक है ना। पूछता है कि सर्व शुक्ला सरस्वती का उपमा किसके द्वारा दिया गया था, तो डांडी के द्वारा दिया गया था। ठीक है ना। आगे देखते हैं बच्चों। 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के राजा चंद्र आदित्य की विजय रानी कौन थी, विजय भटारिका थी। विजय भटारिका कौन थी, चंद्र आदित्य की पत्नी थी, रानी थी। कब और चंद्र आदित्य कब शासन करते थे, 8वीं शताब्दी में। कब शासन करते थे बच्चों, 8वीं शताब्दी में शासन करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों हम। दक्षिण भारत की कुछ प्रसिद्ध संस्कृत लेखिकाएँ हैं।
दक्षिण भारत के कुछ प्रसिद्ध संस्कृत लेखिकाएं हैं, उनका नाम है शीला भट्टारिका और देव कुमारिका, राम भद्रम्बा। ये 3 दक्षिण भारत के संस्कृत लेखिकाओं का जिक्र आपके पाठ में किया गया है। ठीक है ना बच्चों, निश्चित ही आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए उम्मीद करते हैं और ऐसी वीडियो पर बने रहें। ठीक है ना, अंत तक पूरे वीडियो को वॉच करें बच्चों, और आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए आगे फिर हम पढ़ते हैं बच्चों, संस्कृत लेखिकाओं के बारे में कुछ तो पढ़ा था। चलिए, विजयनगर के राजा कौन संस्कृत भाषा का संरक्षण किया? विजयनगर के राजा हुए जिन्होंने संस्कृत भाषा का संरक्षण किया था। कहाँ के राजा थे? विजयनगर के, संस्कृत भाषा का संरक्षण कार्य किया था। ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम देखते हैं 14वीं शताब्दी में बच्चों, 14वीं शताब्दी में एक राजा हुए, 14वीं शताब्दी में एक राजा हुए जिनका नाम था कंपन राय। कंपन राय की पत्नी कौन थी? गंगा देवी। गंगा देवी कंपन राय की पत्नी थी, जिसने क्या लिखा था? मधुरा विजयम। क्या लिखा था बच्चों? मधुरा विजयम को किसने लिखा था? कंपन राय की पत्नी गंगा देवी ने। महाकाव्य था ये, और यह जो मधुरा विजयम जो था वह विजयनगर के घटना पर आधारित था। किस घटना था आधारित था? विजयनगर के घटना पर आधारित था। ठीक है बच्चों। चलिए, 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की एक पत्नी थी जिसका नाम था त्रुलंबा। 16वीं शताब्दी में कौन थी? 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की पत्नी कौन थी? त्रुलंबा थी, जिसने वरदाम्बिका परिणय नामक एक काव्य का रचना किया था। 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की पत्नी कौन थी? त्रुलंबा थी, जिसने वरदाम्बिका परिणय नामक काव्य का रचना किया था। आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमा राव, जिनका जीवन काल इतना से इतना तक है, वह जो थी एक विदुषी थी। पंडित क्षमा राव आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं का नाम पूछता है। आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में किनका नाम आता है? तो पंडित क्षमा राव का आता है। आगे दिए हुए बच्चों कि ये जो सन दिया हुआ है उनका जन्म और मृत्यु को दिया, इतना में जन्म हुआ था, इतना में मृत्यु हो गया था। आगे दिए हुए शंकर पांडुरंग शंकर रचितम। शंकर पांडुरंग ने किताब लिखा जिसका नाम था शंकर रचितम। शंकर रचितम का रचना कौन किया था? शंकर पांडुरंग ने किया था। और इन्होंने गांधी जी के दर्शन से प्रभावित होकर, पांडुरंग ने गांधी जी के जीवन से दर्शन से प्रभावित होकर इन्होंने क्या लिखा था? सत्याग्रह लिखा था। सत्याग्रह, गीता लिखा किताब, मीरा लहरी लिखा, कथा मुक्तावली लिखा, विचित्र परिषद यात्रा लिखा, ग्राम ज्योति लिखा। ये गद्य और पद्य दोनों का रचना शंकर पांडुरंग ने किया। किससे प्रभावित होकर? महात्मा गांधी के दर्शन से प्रभावित होकर। किसने? शंकर पांडुरंग ने। और आधुनिक वर्तमान काल के कवित्रियों में कुछ कवित्रियों का जिक्र होता है, जिनमें से पुष्प दीक्षित, वनमाला, भाव लकार, मिथिलेश कुमारी, ये कवित्रियों का नाम आता है जो आधुनिक काल के कवित्री हैं। ठीक है बच्चों, आपने पढ़ा संस्कृत साहित्य लेखिकाओं के बारे में। ठीक है ना, आपने पूरी वीडियो को वॉच किया बच्चों, इसके लिए जो है ना बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगर इसका कुछ भी पार्ट आपको अच्छा नहीं लगा हो तो कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से बच्चों एक प्रोत्साहन मिलता है, उत्साह बढ़ता है, और हम भी प्रयास किया जाएगा आपके कमेंट के बाद, ठीक है ना, कि हम बेहतर से बेहतर कुछ करें ताकि आपको कुछ फ़ायदा हो सके, लाभ मिल सके। चलिए बच्चों, तो अपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए बच्चों, लगे रहिए।